मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स, भाई अब इसको गुड एंड सिंपल टैक्स मान रहे हैं नीरज मिश्रा। चलिए आप ही की लाइन पर अगर सरकार काम कर रही है तो राजी तो हैं, 8 साल लेट ही सही, आ तो गए वापस लाइन पर। पूजा जी, आप मुझे ये बताइए कि मैं पहले राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूं या देश की सरकार का धन्यवाद करूं? आप जिसका धन्यवाद करवाना चाहेंगी मैं पहले कर दूंगा, क्योंकि देश की जनता के लिए अगर कोई सुखद फैसला हुआ है, भले वो दबाव हमारा ही था, और आज 8 साल के बाद सही भस्मासुर वाली नींद से जागे, तो सरकार को इस बात का साधुवाद और धन्यवाद तो है। लेकिन देखिए ना, कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि संजीव जी जैसे और गौरव जी जैसे लोग जो हमारी सारी डिमांड्स हैं और जो सारी बातें हैं वो जब पहले पैनल पर रख देते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या कहा जाए। सच्चाई यही है पूजा जी। आज एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, गोपाल जी भी क्योंकि पैनल पर है, देश की जनता को इस बात से भी अवगत कराइए, क्योंकि एक लूपहोल इस पूरे सिस्टम में दिख रहा है कि ये जो सेस हुआ करता था, क्या वो सेस आज भी एग्जिस्ट करेगा? अगर वो सेस जो आप सिंह गुड्स, लग्जरी गुड्स पर पहले लगाते थे, अगर वो आज भी है, तो फिर तो वो 62% का जो सिंह गुड के ऊपर जो टैक्स निकल कर आता था इफेक्टिव, वो तो बढ़कर 80-90% हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी तो भाजपा प्रवक्ता से लीजिएगा। लेकिन सच्चाई ये है पूजा जी, हम लोगों ने 2017 से लगातार ये कहा कि देश की जनता को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आपको इस गब्बर सिंह टैक्स के अंदर एकदम बड़े परिवर्तन करने होंगे, और वो बड़े परिवर्तन यही थे कि आप इसको 2 टैक्स ब्रैकेट में लेकर आइए। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने देर से इसको सुना है, और आने वाले समय में हम तो कहेंगे, आज ये जीएसटी 1.5 है, जीएसटी 2.0 सही मायने में उस दिन होगा जब देश की जनता के ऊपर आज जो यूएस का डबल टैरिफ हमारे ऊपर लगा है, जो डबल सैंक्शन है, वो इसलिए है कि हम रूसी तेल सस्ता खरीदते हैं। तो वो जो सस्ता तेल आना चाहिए था, जो आम आदमी को मिलता, वो अब जब जीएसटी 2.0, पता नहीं आगे 5 साल 10 साल शायद तो ये तब तक नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर जीएसटी 2.0 तो चलिए सरकार की तरफ से कोशिश तो हुई है ना, सरकार की कोशिश यही मान लीजिए। हाँ प्लीज, चूंकि हम लोगों का नाम लिया, हाँ। और आजकल एक फैशन बन गया है, मैं देख रहा हूं खासतौर पर विपक्ष के प्रवक्ताओं में, कि वो सीधे एंकर हो या कोई पत्रकार हो, उसको एक मिनट बोलने लेने दीजिए। देखिए, मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। आप लोगों की आदत हो गई है कि सीधे आप किसी पत्रकार को, एंकर को अटैक करते हैं और उससे पॉपुलैरिटी जो कि बहुत ही सस्ती होती है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं दोनों चीज़ों को कह रहा हूं, उसे आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये आपकी प्राथमिकता है। आप इस पैनल पे आज ये कह सकते हैं क्या कि कांग्रेस क्या तैयार है जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए? कल क्या विरोध नहीं कर रहे थे कर्नाटक के लोग जब ये मीटिंग हो रही थी इस नए टैक्स रिजीम का? आज आप पीठ थपथपा रहे हैं अपना, लेकिन क्या कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हुए थे वो विरोध नहीं कर रहे थे? आपकी पार्टी की सरकार है, जेएमएम के साथ चला रही है, क्या वो इस नए रिजीम का विरोध नहीं कर रही थी? आप सीधे हमले करने के पहले ये जो स्टाइल अपना लिया गया है, इन सब चीज़ों पर भी सोचा कीजिए प्लीज़। जवाब दीजिए। एक्चुअली क्या है ना संजीव, मैं तो रोज इस तरह के सवालों का सामना करती हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया है इन पर इनको, क्योंकि और ज्यादा जो है टाइम टेकन ये हो जाता है। सुनिए ना, मैंने तो संजीव जी की तारीफ इसलिए की थी कि इन्होंने जो जनता के मुद्दे थे ना वो पहले ही कह दिए, जो हम विपक्ष में रहते हुए हम पहले कहते, पर मुझे लगता है शायद सुनने में या मेरे समझाने में गलती रही होगी। लेकिन बात ये तो सच है कि हम लोगों ने उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात के ऊपर तो स्पेशल एम्फेसिस दिया कि जो प्रदेश की सरकारें हैं, जहां प्रोडक्शन आज होता है, झारखंड के अंदर अगर कोयला निकलता है और उसको पूरे देश की जनता इस्तेमाल करती है और उस पर जीएसटी बनता है, तो केंद्र जो उस जीएसटी को रोक कर बैठा है उसके ऊपर तो सवाल होगा ही। आज कर्नाटक के अंदर पिछले 8 साल से जो जीएसटी रुका हुआ है, उस जीएसटी के बारे में कोई बात नहीं करता। हिमाचल के अंदर जीएसटी नहीं मिलता। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जहां केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो जो जीएसटी इनपुट उनको मिल रहा है उसका आउटपुट आप नीचे तो देंगे, वो कैस्केडिंग इफेक्ट तभी तो आएगा। और ये जो सरकारी खजाने को, हमारी सरकारों को अगर नुकसान हो रहा है, जो विपक्ष की सरकारें हैं, तो ये भी तो केंद्र की जिम्मेदारी है। और मैंने तो शुरुआत ही पूजा इसी से की थी कि मैं तो तारीफ करने के लिए तैयार हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि आज देश की जनता को अगर रिलीफ मिला है तो ये तो साधुवाद की बात है। लेकिन क्या इन सारे मुद्दों के बीच में
अगर प्रदेश की सरकारों को कोई नुकसान हो रहा है तो क्या उसके तो बारे उसकी में बात भरपाई नहीं के की लिए भी तो जाएगी? वादा किया गया है ना निर्मला सीतारमण की तरफ से, आप वो क्यों भूल जाते हैं? यहाँ पर पूजा गोपाल जी, कृष्ण अग्रवाल, देखिए सवाल पूजा ठीक जी, है, पूजा जी स्वागत। जवाब हाँ, ले लीजिए ना, खाली हाँ, एक बोलिए, लाइन में 10 खत्म सेकंड, कर 10 देते सेकंड, हैं। जल्दी से। देखिए ना, 11 साल हो गए हैं इस सरकार को, ये कल आई हुई सरकार नहीं है। और 11 साल में जिस तरीके का चाल और चरित्र रहा है विपक्ष की सरकारों के साथ, आपको लगता है क्या कि सीतारमण जी ने जो बात कही है, क्या उस बात को हम लोग फेस वैल्यू पर लें या उनका जो पुराना आचरण रहा है उस भाई पर ये लें? ये भेदभाव आपके खत्म ऊपर है जज होगा या करने नहीं के होगा? लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये विपक्षी शासित